नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में। 3 टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि भैया दुबई में आप जाते हैं और आपका वीज़ा खत्म हो जाता है तो 1 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है, जैसे विनोद को रहना पड़ा। दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे कि इंडियन महिला या कोई भी देश की महिला विदेश में जाती है, चोरी कर लेती है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। थर्ड नंबर पर बात करेंगे कि कुछ कंपनियां, मालिक ऐसे होते हैं जो छोटे मोटे मान लो रजिस्टर्ड कंपनी करवा लेते हैं या बड़ी कंपनी भी होती हैं, तो बेनिफिट उठाने के चक्कर में फर्जी लोगों की लिस्ट में वर्कर दिखा देते हैं, उनको जेल जाना पड़ सकता है। तीनों डिटेल पे हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस किया जा सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बिहार का रहने वाला विनोद नाम का आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा था। 3 साल से ये बंदा घर पहुंचा है। कंपनी में काम करते करते इनका वीजा एक्सपायर हो गया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी ये बंदा काम कर रहा था। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अचानक से घर पे रोज बात होती थी। 1 नवंबर से बंदे का फोन बंद हो जाता है, परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं। फोन किया तो पता लगता है, कंपनी में फोन किया तो कोई बताने को तैयार नहीं होता है। इसका कारण क्या था बता दूं, अवैध तरीके से दुबई में रह रहा था, पुलिस के धक्के चढ़ गया, जेल में डाल दिया गया। जुर्माना था नहीं तो बंदा काफी समय तक जेल में रहना पड़ा, लगभग साल भर तक, 8-9 महीने तक बंदे को जेल में रहना पड़ा। अभी ये बंदा घर पहुंचा है तो इस बात का पता लगा, तो इसमें सावधानी बरतने की क्या जरूरत है, आपको इस बात का पता होना जरूरी है। दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं भैया कि एशियन कंट्रीज के, इंडिया की या अलग अलग देशों की महिलाएं दुबई में जॉब करने के लिए जाती हैं। महिला लड़की को काम पे रखा, 14 दिन काम करते हुए उनको हुआ, मौका मिलते ही वहां की जो महिला थी उसका सोने का, गोल्ड का हार चुरा के भाग गई। पीछे से मकान मालिक ने शिकायत कर दी। अब 6 महीने के जेल प्लस 20,000 दुबई दराम का जुर्माना लगा है। जेल पूरी होने के बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि मकान मालिक ने बताया कि भैया हमने इनका पासपोर्ट चेक किया, इसका वीजा चेक किया, उसके बाद में हमने इसको जॉब दिया था और ये बेडरूम में गई और मौका मिलते हार लेके भाग गई, मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, लेकिन फिर भी ये पकड़ी गया। अब यार इतना दिमाग तो इनको होता ही नहीं है कि घरेलू जॉब में आप काम कर रहे हो और वहां से सामान लेके आप भागोगे, फोन स्विच ऑफ कर लोगे, क्या पकड़ में नहीं आओगे। दुबई तो यूएई में तो पूरे कैमरों से ले से आपको निकलते हुए आराम से पकड़, इसको तुरंत पकड़ लिया गया। जी हाँ, बाद में इसने कबूल भी कर लिया अपना गुनाह कि हाँ मैंने चोरी की थी और मेरा यही काम है कि जो लोगों की जरूरत होती है वहां मैं जाती हूँ। और ये हो सकता है इसके ऊपर पहले से और भी केस चल रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। चोरी में पकड़ी गई को तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसके जो बयान थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार के जॉब में अगर ऐसी गलती करोगे तो यह नतीजा होना तय है, कोई रोक नहीं सकता। यूएई के अंदर कंपनी मालिक ने क्या किया बता दूं। अब कंपनी मालिक हो सकता है इंडिया का हो, कहीं पाकिस्तान का हो, ज़्यादातर इंडियन लोग ही हैं। उन्होंने क्या किया कि एक नकली जो वर्कर होते हैं उनकी एक लिस्ट बना ली अपने सिस्टम में। अब उनको जेल जाना पड़ा। हुआ क्या, डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का कोर्ट ने आदेश दिया क्योंकि फर्जी जॉब कानून की नज़रों में गलत काम किया। बंदे ने क्या किया कि डॉक्यूमेंट बहुत सारे लोगों के लगाए, फेक अग्रीमेंट बना लिया, सब कुछ सिस्टम बना लिया। इसका मतलब क्या था कि भैया कुछ सहूलियत मिलती है सरकार की तरफ से, कंपनियां की भाई इतनी वर्कर हो, इस तरीके से आर्थिक फायदा लेने के लिए, कई प्रकार का फायदा उठाने के लिए, और मोहरे के द्वारा फिर जांच के आदेश दिए गए। अब हो सकता है उसकी किसी ने कंप्लेन की होगी तभी मोहरे ने आदेश दिए, जांच में पाया गया कि बंदे ने गलत किया है तो सबूत मिल गए, तो बंदे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो ये सब कुछ घटनाएं आप यूएई में रह के कैसे कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन ये हो जाता है ना भैया कि जहाँ रात दिन जहाँ रहते हैं ना वहाँ को हम ऐसे ही समझने लग जाते हैं, अरे यहाँ कुछ नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन भैया छोटी कंट्री है, कानून सख्त हैं, समझ रहे, राजाशाही शासन है, वहाँ पे कैसे कर सकते हो आप। तो ये बताने का मतलब ये है कि ऐसी गलती न करें। साथ वाले को भी भैया सचेत करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।